नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता की बात ना मानकर जब बेटी निकल पड़ी अपनी अलग दुनिया बसाने, तो आखिर क्या हुआ ऐसा कि उसके होश ठिकाने आ गए। नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं हो सकता। मैं भी कहाँ तक एडजस्ट करूँ। दिन भर उसके घर के काम करूँ, फिर भी मेरी थोड़े से ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता अब। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब 30,000 रुपये की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 की बचत करते हैं और सिर्फ 25,000 हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा चलाओ। रूही ने गुस्से में गरजते हुए कहा तो रामेश्वर जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब रोहन कोशिश तो कर रहा है ना। अच्छी नौकरी हासिल करने के कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, और यदि ध्यान से खर्चा किया जाए तो 25,000 रुपये भी कम नहीं होते। लेकिन रूही कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है ये तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। फिर मेरी ख्वाहिशों को क्या, मेरे भी कुछ अरमान हैं। अब रोहन से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन कहते कहते 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर मर कर गुजारा कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटी की ये बात सुनकर रामेश्वर जी ने आगे कुछ ना कहना ही उचित समझा। दरअसल रूही का विवाह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की दृष्टि से ये उम्र काफ़ी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वो 25 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन रूही को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़की में वह कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो रही थी। और देखते ही देखते इतने वर्ष बीत गए। रोहन, जिसे उसकी शादी हुई, वो 36 साल का था। शादी से पहले ही रूही को मालूम था कि रोहन अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी थी, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर रूही ने शादी तो कर ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में उसके पति के साथ साथ और भी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, और वह है जिम्मेदारियाँ। उसका पति रोहन ये बात जानता था कि रूही इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। और शादी के अगले दिन ही उसने रूही को ये बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है और उम्र ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महंगी महंगी चीज़ें तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। परंतु रूही शायद कभी उस दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो रोहन तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 5,000 रुपये उसके बैंक में रखवा दिए और बाकी 25,000 उसने
अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी ज़रूरत के लिए मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब रूही ने अपनी ज़रूरत के पैसे उसमें से निकाल कर पूरे महीने के घर खर्चा का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। रूही ने तो सिर्फ साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वो इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकते। तो रोहन बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है रूही, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ, जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो रूही चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसकी सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वो हमेशा ज़्यादा पैसे की डिमांड करती तो रोहन हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता और एक दिन बाद इतनी बढ़ती कि रूही ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वो अपने मायके आ गई और उसने ठान लिया कि अब वो रोहन के साथ नहीं रह सकती। रोहन ने रूही को कई बार फ़ोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन रूही ने तो जैसे जिद ठान ली थी कि वो अब वापस नहीं आएगी। 1 महीना और बीता तो रोहन रूही को मनाने के लिए उसके मायके आया, ये सोचकर कि समय के साथ साथ रूही का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन रोहन को देखते ही रूही तो गुस्से से तमतमा उठी। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो रूही, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियाँ किसके गृहस्थी में नहीं होती, परंतु यूँ अलग हो जाना किसी समस्या का हल तो नहीं होता ना। रोहन को इस तरह बात करते देख रामेश्वर जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही रोहन की तनख्वाह कम है, परंतु वो रूही से बेइंतहा प्यार करता है। फिर उन्होंने रूही को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी तो काम कर सकती हो ना। लेकिन रूही आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों ना हूँ, वो तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ ना। वहाँ जाकर घर का काम भी करूँ और पैसे भी कमा कर लाऊं, ये सब मुझसे नहीं होगा। रोहन ने रूही को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी ना हो। रूही का ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार रोहन को बहुत बुरा लगा। आज तक तो उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वो उसी समय वहाँ से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। रोहन ने अपने वकील से बात की और 2 दिन बाद रूही को फ़ोन करके कहा, रूही अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सुनते ही रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ़ोन पर ही वह चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता आज वह मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके रोहन ने तलाक के कागज रूही के घर पहुंचा दिए और रूही ने भी अहंकार में आकर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला। जज ने रोहन से तलाक लेने का कारण पूछा तो रोहन बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब रूही से पूछा गया तो उसने कहा कि
मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सके। मैं तलाक लेकर रोहन से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने रूही को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी ही कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन ना किया जा सके। लेकिन इन सब बातों का रूही पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटी के तलाक के बाद रामेश्वर जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हृदयाघात आया और वह इस दुनिया से कूच कर गए। नितांत अकेले रह जाने के बाद रूही को एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझती थी। अब उसने नौकरी करने का निश्चय किया और कुछ जगह पर अप्लाई किया। इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई, परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लगते हैं और बॉस से तो इतनी डांट पड़ती है कि आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि रूही तलाकशुदा है, इसलिए अक्सर लोग उसे गलत नजरों से देखा करते थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार जी तोड़त मेहनत करने के बाद रूही 12,000 रुपये महीना कमा रही थी और ऊपर से हर रोज उसके काम में कोई ना कोई कमी निकाल कर बॉस उसे फटकार लगा देता था। अब वो सोचने पर मजबूर हो गई कि रोहन के घर रहते हुए उसे घर बैठे 25,000 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे थे और 5,000 रुपये की सेविंग हो रही थी। सो अलग भले ही घर का थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम भी तो कर लेती थी। कभी खाना पकाने का दिल नहीं करता था तो रोहन बाहर से भी मंगा देते थे। सर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारे ऑफिस से लौटकर सारा काम कर लेते थे। रोहन अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। न जाने दिन में कितनी बार उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ती होगी, लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वो मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। आज तलाक लेने के 6 महीने के बाद रूही 12,000 रुपये महीना कमाकर बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाती थी। ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता है। सो अलग जबकि रोहन आज अपनी नौकरी से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपनी गृहस्थी फिर से बसा ली थी। रह रहकर रूही को अपनी पिता द्वारा कही गई ये सारी बात याद आ रही थी कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए वक्त रहते अपनी शादी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रिश्तों को पैसे के तराजू में तोलने की गलती करके रूही के पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, आज के दौर में जीवन साथी चुनते समय लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है। शादी के बंधन को सही ढंग से निभाने के लिए आपस में विश्वास और सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना
पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने की आधारशिला है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो सही मायने में उनकी गृहस्थी स्वर्ग समान है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।